मानव समाचार, मानवता के हक में। नमस्कार, मनीषा पाटिल, मानव समाचार से। आज मालेगांव के यूसुफ हाजी नेशनल राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट, उनसे हम जो मालेगांव में लॉकडाउन लगा है उसके बारे में उनकी क्या राय है, क्या आवाम को क्या बोलना चाहते हैं, वो बारे में हम उनसे बात करते। ऐसा है कि शुरू दिन से महाराष्ट्र के अंदर जो लॉकडाउन लगा, हम शुरू दिन से ही उसके अंदर हमारी हुकूमत, हम हुकूमत में शामिल है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। हमने हमारी सरकार से मुतालबा किया कि लॉकडाउन में नरमी लाई जाए और सरकार ने हमारी उस बात को माना। लेकिन 8 रोज़ पहले एक मीटिंग होती है कि महाराष्ट्र के अंदर कोरोना के पेशेंट ज़्यादा पाए जा रहे हैं, उस बिना पर लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए, ऐसा कैबिनेट के अंदर एक मीटिंग में तय पाया गया। लेकिन उसमें हर पक्ष के लोगों का नज़रियाती इख्तिलाफ था कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, फिर लॉकडाउन लगना चाहिए तो वीक लॉकडाउन लगना चाहिए, मिनी लॉकडाउन लगना चाहिए। जो भी अलग अलग पार्टी के लोग महाराष्ट्र सरकार में शामिल हैं। लेकिन अचानक 5 तारीख को रात में एक सर्कुलर निकलता है सीएम साहब की तरफ से, और उस पर मिनी लॉकडाउन का लिखा होता है, वीक लॉकडाउन का लिखा होता है। सुबह लोग दुकानें खोलने के लिए जाते हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट उनको दुकानें नहीं खोलने देता है और ज़बरदस्ती दुकानें उनकी बंद करके लोग हैरान परेशान हो जाते हैं कि अचानक से ऐसा क्या हो गया। और जबकि टाइम जो था सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे जो है लॉकडाउन करने का वक्त कलेक्टर साहब ने भी डिक्लेयर किया था। अब लोग उस एतबार से दुकानें खोलने गए, लेकिन दुकानें नहीं गए, लोग तजस्सुस में पड़ गए क्या करना चाहिए। तो हमने यहाँ के कलेक्टर साहब से बात की, हमने यहाँ पर एडिशनल साहब से बात की, डीवाईएसपी साहब मैडम से बात की, कापड़नी साहब के पास चार्ज है उनसे बात की, निकम साहब जो एडिशनल कलेक्टर उनके पास एडिशनल चार्ज कॉरपोरेशन कमिश्नर गए, उनसे बातचीत की। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में ये कहा कि भाई ऊपर से आदेश है, हम क्या करेंगे, आप ऊपर बात कीजिए। तो हमने हमारी एक हंगामी मीटिंग ली पार्टी की, हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की। लोग हमारे पास आ रहे थे, हमें फ़ोन कर रहे थे, पूरे महाराष्ट्र भर से यही मैटर चल रहा था। हमारा नेशनल ट्रैवल्स का बिज़नेस भी है और मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में 16-17 साल मुझे हो गए। महाराष्ट्र के अंदर मेरी जान पहचान है। लोग मुझे फ़ोन करते, पार्टी के पदाधिकारी फ़ोन करते, मालेगांव के लोग मिलने आए। फिर हमने पार्टी मीटिंग में हमने ये तय किया कि भाई आवामी राय मंगाई जाए। आवाम हमसे राब्ता कायम कर रही थी, आवाम हमसे जुड़ रही थी, मीटिंगें हो रही थी। तो उसके बाद हमने कल अवामी राय लेने के बाद आवाम ने हमसे ये भी कहा कि आप जो है मालेगांव शहर के उलमाए कराम, कुल जमाती तंजीम, सियासी जमातों को लेकर के सबको जोड़े और इस सख्ती वाले लॉकडाउन के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। तो हमने वो भी काम किया। हमने यहाँ के आमदार मुफ्ती इस्माइल साहब से बात की, वो बॉम्बे में थे, वो बोले मैं आज बॉम्बे से निकलूँगा। उसके बाद हमने शेख आसिफ साहब से बात की, वो बॉम्बे में थे, वही बोले मैं आज पहुँचूँगा। हमारे जो उलमाए कराम हैं, मौलाना उमरैन साहब, मौलाना वली रहमानी साहब का इंतकाल हो गया था, इसलिए वो ज़िम्मेदारी वहाँ निभा रहे। उन्होंने कहा आप जो भी करेंगे हम आपके साथ रहेंगे। लोगों की राय थी कि आप सबको इकट्ठा करो। हमने इकट्ठा किया भी। इकट्ठा करने के बाद किसी ने कहा कि हमने हमारा डिक्लेयर कर दिया है, जनता दल ने कहा हमने हमारा डिक्लेयर कर दिया है, कांग्रेस ने अपना डिक्लेयर कर दिया है। एमआईएम के आमदार साहब से बात हुई तो बॉम्बे में थे। तो फिर हमने जो मालेगांव को जोड़ते हैं हमारे जैसे लोग, मौलाना उमरैन साहब से बात की। मौलाना वली रहमानी साहब का इंतकाल हो गया, इसलिए वो वहाँ पर यूपी में थोड़ा सा यानी वो जानशीन का यानी वो उनकी ताजपोशी है मौलाना साहब के लड़के की, तो वहाँ वो रुक गए। लेकिन उन्होंने कहा कि आप कीजिए,
हम आपके साथ हैं। हमने फिर उस दिन देखा कि भाई चलो उठो यहाँ से। फिर हम एक बुज़ुर्ग आलिम दीन है मौलाना हमीद अज़हरी साहब, उनके मकान पे हमने उनसे टाइम लिया, रात के 11 बजे मुलाकात हुई और उनको हमने सिचुएशन बताया कि हमें सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। उन्होंने अपने तवस्सुस से बात भी की, क्या किया वो हमें पता नहीं, लेकिन उनका मुझे फ़ोन आया कल रात में कि हमें कुल जमाती तंजीम और दिगर मसलक के जो हमारे उलमाए कराम हैं और उमाइदीन शहर, उनको लेकर के आज हमने टाइम लिया है, आपको उसमें आना है, क्योंकि मैं भी कुल जमाती तंजीम का मेंबर हूँ। तो हमने कुल जमाती तंजीम के प्लेटफॉर्म से जो हमें बोलना था हमने किया, यानी अखबार में सब आएगा। लेकिन ये सियासी जमातें हैं, अपने मतलब के लिए, मैं साफ कहूँगा, मुझे किसी से डर नहीं है, मुझे किसी से डर नहीं है। अपने मफाद के लिए स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जब कोई विषय पास होता है, वहाँ पे सब पार्टी के नगर सेवक रहते हैं, वहाँ पर कभी भी कोई भी वाद नहीं होता। वहाँ पर सबका मालिक एक साईं बाबा रहते हैं बेचारे। वहाँ पर जो भी खवा मेवा मिलता है, वहाँ पर कोई भी कुछ होता नहीं है और वहाँ पर विषय पास हो जाता है। कमिश्नर जो एक कमर्शियल कमिश्नर था, उसके ख़िलाफ़ शायद वो आपका काम नहीं कर रहा हूँ, किसी पार्टी के कारपोरेटर्स का या किसी पार्टी के लीडर का, सब इकट्ठा होकर के विषय पास कर देते। आज मालेगांव में जहाँ से आप चुन करके आते हो, जिनकी वोटों से आप चुन करके आते हो, आज उनके ऊपर मुसीबत होती है। जब आप वोट देने का काम वहाँ इकट्ठा कमिश्नर के खिलाफ करते हो, तो मालेगांव की आवाम के लिए इकट्ठा क्यों नहीं हुए आप? ये मेरा भी सवाल है उनसे। तो इसका मतलब ये होता है आपके सवाल से कि ये मालेगांव की आवाम से हमदर्दी नहीं रखते, ये सिर्फ अपने लिए हमदर्दी रखते हैं। हमारा किस तरीके से हमारा बेनिफिट हो, है ना, हमारी सियासी दुकानें कैसे चमके। हम भी चाहते तो हम भी कर सकते थे रोड के ऊपर आके हमारा झंडा लेकर के, हाँ, हम भी 169 के तहत बाहर निकल सकते थे, लेकिन हमें सब नाटक करने की ज़रूरत नहीं। हमारी हुकूमत है, हम हुकूमत से दो नोक ठोक बात करेंगे और हमारे को ईमेल से जवाब भी आया, 2 दिन के अंदर इसका रिज़ल्ट आना चाहिए, है ना। और अगर लॉकडाउन सख्ती से होता है तो हमारा निर्णय उसमें ये है कि पहले 20,000 रुपये महीना दी जाए, फिर लॉकडाउन किया जाए। पहली शर्त ये, नहीं तो आप पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं है तो अपना लॉकडाउन वापस ले। लोग जो हमारे लीडर है शरद पवार साहब, उन्होंने 2 नोक ठोक जवाब दिया है कि जैसा कि टाइफाइड, कैंसर, है ना, डेंगू, ऐसी बीमारी हमारी ज़िंदगियों में आ चुकी है। इसी तरीके से बीमारी भी, कोरोना जैसी बीमारी भी हमारी ज़िंदगियों में आ गई है। इसके साथ रहना सीख लो और इसका हल लॉकडाउन नहीं है। इसलिए हम हमारे लीडर की बात को मानते हुए इस लॉकडाउन को हम नहीं मानते। अगर कोरोना हमारी ज़िंदगी में आ गया है तो आ गया है, इसलिए लॉकडाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके आगे आपका और आपके पार्टी का अगला कदम क्या होगा, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारी पार्टी का नियम है और मैनिफेस्टो है, 80% समाज कारण, 20% राजकारण। हम 80% समाज कारण पे काम करेंगे। 80% समाज कारण का मतलब जो नागरिक चाहेगा उसके ऊपर हम काम करेंगे। हमारी पार्टी का ध्येय वही है, समाज कारण का 80%। तो जो आवाम हमसे कहेगी वही काम हम करेंगे। आवाम चाहे लॉकडाउन नहीं होना तो लॉकडाउन नहीं होना, आवाम को उसके हाथ पे छोड़ देना चाहिए। आवाम कमाएगी, खाएगी, लोगों की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और ये लॉकडाउन से ये मसले का हल नहीं है, ये साफ लफ्ज़ों में हम कह रहे हैं। और अगर पुलिस 2 दिन में सख्ती में नरमी पैदा नहीं करती है तो पुलिस जब दुकानें बंद करेगी तो लोगों का बोलना ये है, जो नागरिक है, जो दुकानदार है, पूरे मालेगांव शहर की बात कर रहा हूँ मैं, मुस्लिम एरियाज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, हर कम्युनिटी का दुकानदार ये करेगा कि अपनी दुकानें तो खुलेगा, धंधा करेगा 2 दिन के बाद। अगर कोई बंद करेगा, फाइन करने का, तो वो अपने आप के ऊपर पेट्रोल राके डालेगा। ऐसा दुकानदारों का बोलना है, ऐसा मालेगांव के नागरिकों का बोलना है। और वो अपने आप को जब बच्चों को नहीं खिला पाएगा तो जी कर क्या करेगा, ऐसा लोगों का बोलना है। इसलिए वो खुद आत्महत्या की तरफ जाएगा। तो अगर आवाम इस फैसले पे जाएगी तो हम तो आवाम के खादिम हैं,
अब जब आवाम के हम खादिम हैं, आवाम जो बोलेंगे हमको उसकी तरफ जाना पड़ेगा। नहीं तो लोग हम पब्लिक ऐसी है कि पब्लिक के साथ नहीं हो तो पब्लिक रोड पे नहीं निकलने देती, मारती लोगों को मारती। हमने देखा नांदेड़ के अंदर, हमने देखा दूसरे शहरों में, हमने देखा परभनी में, हमने देखा पंजाब में, हमने देखा फला जगह में, हमने देखा गुजरात में। देखा ना मैडम, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा। तो पब्लिक के आगे राव की नहीं चलती, है ना, है ना, गांव के आगे राव की नहीं चलती। ये मिशन लेकर के हम चलेंगे और हमारी पार्टी का भी ये नियम वही है कि समाज का 80%, 20% राजकारण। देश के नागरिकों के लिए जो संविधान बना है, जो आइन बना है, उसमें साफ लिखा है मैडम कि अगर कोई आपातिकाल या आफत आती है या मुसीबत आती है लोगों के ऊपर, कोई बीमारी आती है, तो हमारी सरकार का, हमारे भारत के कानून, हमारे संविधान में लिखा है कि उनकी मदद करना, हर तरीके से मदद करना, चाहे वो रोटी हो, दवा हो, पैसा हो, यानी जीवन आवश्यक वस्तु हो, मूलभूत सुविधा हो, सब प्रोवाइड करने का काम हमारे भारत सरकार का है। तो इन्होंने उसको ये पहले करना चाहिए था, बाद में लॉकडाउन करना चाहिए था। ये भी हमने उसमें लिखा है, अगर लॉकडाउन आपको करना है, हमें मंजूर है, हम हमारे देश के कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ नहीं है, हम आपके साथ हैं। लेकिन जो संविधान ने लिखा है, तो लोगों को पहले 20,000 रुपये महीना फी घर दे दिया जाए और उनको लॉकडाउन में डाल दिया जाए, तो लोग घरों में रहेंगे। पैसा कमाने के लिए लोग दुकानें खोल रहे हैं। जब पैसा रहेगा तो ही लोगों के अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। घर में बगैर पैसे के इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा क्या? पैसा रहेगा तो ही घर में खाएगा ना। उसके बाद अभी अंबेडकर जयंती है 14 अप्रैल को, फिर वहीं से रमज़ान महीना शुरू होने वाला है। अब रमज़ान महीने में मैडम ऐसा है कि मैं आपके मानव समाचार के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा, हमारी सरकार है तो क्या हुआ, बोलना पड़ेगा। क्योंकि किसी शायर ने कहा है कि प्रजा है तो राजा है, प्रजा नहीं है तो राजा क्या काम का, राज किस पे करेगा। तो आज तो प्रजा के ऊपर मुसीबत आ रही, इसलिए सरकार को भी हमने 2 नोक ठोक बात कही कि भाई ये आप वापस ले लो, और त्यौहार है, सब त्यौहार आ रहे, हिंदू मुस्लिम सब त्यौहार आने वाले हैं, तो उसमें लोगों को पैसा लगेगा। ईद का त्यौहार तो ऐसा है मैडम कि बच्चे इसकी तैयारी में 1 महीना पहले से खुशी उनमें महसूस होती है कि रमज़ान आ रहा, हमारे वालिद साहब आपको कपड़ा बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जो भी अपेक्षा रहती बच्चों की, घर वालियों की, बीवियों की, बहनों की, माँओं की। आज अगर वो आदमी दुकान में जाएगा नहीं, कमाएगा नहीं, तो क्या उनको बनाएगा? तो ये एक बड़ी मुसीबत है। इसलिए हम सरकार से और कलेक्टर साहब से और डिपार्टमेंट से हमें चाहेंगे कि पहले आप जैसे सरकार और कलेक्टर साहब बोलते हैं घर बैठ जाइए, अब घर बैठे बैठे पैसा तो नहीं आएगा, है ना, पैसा तो आएगा नहीं। और 20,000 रुपया एक डॉक्टर को। और दूसरी बात ये भी मैं बोलना चाहूँगा आपके मानव समाचार के तवज्जुह से कि हमने सिविल हॉस्पिटल और सारा हॉस्पिटल और नासिक से जो हमारे ग्रुप्स के लोग हैं, इधर के लोग हैं, वो उनका ये भी मानना है कि ठीक है, कोरोना को हम मान रहे, कोरोना है, लेकिन जो लोगों को निमोनिया हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, कि उसको हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, जिनको शुगर का प्रॉब्लम हो रहा है, जिनको किडनी का प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे जो मरीज़ हैं वो हॉस्पिटलाइज में जा रहे हैं, तो डॉक्टर्स लोग उनको एडमिट नहीं कर रहे, बस पहले बोलते हैं कोरोना का टेस्ट करा के लाओ। ऐसा देखा गया कि कोरोना उनको नहीं निकला। एक नासिक का एक पेशेंट की बात करूंगा मैं आपसे कि कोरोना उसको नहीं था, उसको डॉक्टर्स ने लिया नहीं, ओकार्ड हॉस्पिटल में गया, ओकार्ड हॉस्पिटल ने उसको लिया नहीं, और ओकार्ड हॉस्पिटल में दूसरे हॉस्पिटल में जब वो गया, जब तक कि उसकी डेट हो गई, और जब उसका टेस्ट करवाया गया कोरोना, तो उसकी रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई। अब बताइए आप, ये जो शख्स मरा इसका जिम्मेदार कौन? और ऐसे अनगिनत पेशेंट जो है, अनगिनत पेशेंट पूरे महाराष्ट्र के अंदर, ऑल ओवर इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, मालेगांव के अतराफ के अंदर ऐसे पूरे लोग जो है इसी ढंग से, इसी यानी दूसरी बीमारियों से, कोरोना से कम उनके अंदर कोरोना की बीमारी नहीं पाई जाए, जब रिपोर्ट आती है तो वो
बीमारी मिलती नहीं है और वो दूसरी बीमारियों से मर जाते हैं, हार्ट अटैक से मर जाते हैं, शुगर से मर जाते हैं, इसका जिम्मेदार कौन? और दूसरा ये खास तौर से बोला जा रहा है कि एक एक हॉस्पिटल का बिल डेली का 20 से 25-30 हज़ार रुपया नॉर्मल मेडिकल हॉस्पिटल का निकल रहा है और सरकार ये कहती है कि आप घरों में बैठो तो 25-30 हज़ार का बिल वो कहाँ से लाएगा? एक बहुत बड़ा सवाल आज हिंदुस्तान के, भारत के, महाराष्ट्र के और बिलखुसूस मालेगांव के नागरिकों के सामने आ गया। इसलिए हम गवर्नमेंट से चाहेंगे कि पहले ये सब इंतज़ाम करें, बाद में लॉकडाउन लगाएं। ऐसा हमारा मुतालबा हम अभी इसके बाद जो है जो कंप्लेंट्स हमारे पास मेडिकल्स की आ रही है, हम ये कंप्लेंट्स भी जो है हमारी पार्टी के मिनिस्टर राजेश टोपे साहब से 2 नोक ठोक बात करेंगे।